हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे वनस्पति जगत और इसके अंदर अपन ने कंप्लीट कर लिया था टेरिडोफाइट, कंप्लीट कर लिया था। आज अपन शुरू करेंगे जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को खत्म भी कर देंगे आज, ठीक है। फिर कल एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें अपन एंजियोस्पर्म को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म को अपन डिटेल में कहां कर चुके हैं। 12वीं क्लास का दूसरा चैप्टर जो है अब वो पहला हो गया है, ठीक है। पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन उसमें अपन डिटेल में कर चुके हैं। जो थोड़ी बहुत बातें यहां दे रखी हैं वो यहां करेंगे, छोटे से लेक्चर होगा एक अगला, ठीक। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर एक बात और बता देता हूं, फिर अपन आज जिम्नोस्पर्म शुरुआत करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? इसमें अपन ने पढ़ा था जीवन चक्र। किसका जीवन चक्र? टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। तो टेरिडोफाइट का जो जीवन चक्र होता है ना, वो कैसा होता है? अगुणित द्विगुणित होता है। किस प्रकार का होता है इनका जीवन चक्र? अगुणित द्विगुणित होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, बीच में ही लिख देता हूं उसके। इनका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। जीवन चक्र, ठीक बात है। चलो अब करते हैं अपन जिम्नोस्पर्म की शुरुआत करते हैं। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? अनावृत बीज, ठीक है। अनावृत बीज मतलब इनके अंदर बीज तो बनेंगे लेकिन उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा। उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, मतलब सीधी सी बात है, बिना कपड़े पहने हुए इनके बीज होंगे। इनके जो बीज होंगे उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे, बिना आवरण के होंगे, इसलिए क्या कहते हैं? अनावृत बीज कहते हैं, ठीक बात है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिम्नोस्पर्म के अंदर अनावृत बीज होते हैं, इनके अंदर अनावृत बीज बनते हैं, ठीक। ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब अपन ने जब स्टार्ट किया था तभी अपन ने बात कर ली थी। फिनेरोगैम्स के अंदर ये आते हैं, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर ये आते हैं, ट्रेकियोफाइटा ये होते हैं क्योंकि इनके अंदर संवहनी ऊतक इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बीजांड की बात करें, ओव्यूल इनके अंदर होता है, बिल्कुल। बीजांड जो है, ओव्यूल जो है वो इनके अंदर होता है। अगर बीजांड होगा तो बीज बनेगा। देखो बीज कहां से बनता है? बीजांड से बनता है। ओव्यूल से आपका बीज जो है वो बनता है। तो बीजांड है, ओव्यूल है, तो बीज भी बनेगा, बिल्कुल। जिम्नोस्पर्म के अंदर बीज तो बनता है, लेकिन इनके अंदर अंडाशय भित्ति नहीं होती। जिम्नोस्पर्म जो है इनके अंदर अंडाशय भित्ति नहीं होती। अंडाशय भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। इनके अंदर ओवरी नहीं होती, और ओवरी ना होने से क्या होगा? इनके अंदर क्या नहीं बनेगा? फल नहीं बनता जी, ठीक है। आपको एक चीज बता देता हूं कि जो फल है वो कहां से बनता है? अगर ओवरी है, अंडाशय भित्ति है, तो वो अंडाशय भित्ति आगे जाके विकसित किसमें होती है? फल बनाती है वो, ठीक है। और जो बीजांड है, जो ओव्यूल है, वो आगे जाके क्या बनाता है? क्या विकसित होता है? किसमें विकसित होता है? वो बीज बनाता है, ठीक बात है। तो जिम्नोस्पर्म जो है इनके अंदर बीजांड है, ओव्यूल है इनके अंदर। जब ओव्यूल इनके अंदर है तो सीधी सी बात है, इनके अंदर क्या बनेगा? बीज तो बनेगा, लेकिन इनके अंदर अंडाशय भित्ति नहीं होती। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनके अंदर अंडाशय भित्ति नहीं होती। तो अंडाशय भित्ति जब तक नहीं होगी तो फल नहीं बनेगा। और फल कहां से बनता है? अंडाशय भित्ति आगे जाके विकसित होती, किसमें? फल में विकसित होती है। तो अगर अंडाशय भित्ति नहीं है तो फल तो नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी आपके जिम्नोस्पर्म जो वृक्ष होंगे, जितने भी जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होंगे, ट्री होंगे, उनमें फल नहीं बनते, उनमें फल नहीं बनते, बीज बनते हैं। और वो भी कैसे बनते हैं? अनावृत, बिना आवरण वाले बीज बनते हैं, ठीक बात है। बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। जो बीजांड है वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, तो इनके अंदर फल नहीं बनता, एक दो, ठीक बात है। बीजांड निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जो बीजांड है वो निषेचन से पहले भी और निषेचन के बाद में भी क्या होते हैं? अनावृत रहते हैं। और ये अनावृत होने के कारण बीजांड जो है अनावृत है, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। आवरण ना होने के कारण क्या है? इनके अंदर बीजों पर भी आवरण नहीं होता, क्योंकि बीजांड जो है वही तो आगे जाके बीज बनता है। अरे बीजांड है वही आगे जाके बीज बनता है। अगर बीजांड पर कोई आवरण नहीं है तो बीज पर भी कोई आवरण नहीं होगा। बीजांड ने कपड़े नहीं पहन रखे तो बीजांड जिसमें आगे जाके विकसित होगा उसको भी कपड़े नहीं पहन के रखेगा, ठीक बात है। चलो, निषेचन के बाद बीज बनते हैं। इनके अंदर निषेचन होगा, निषेचन के बाद में बीज बनेगा, अनावृत बीज बनेगा। बीज कैसा बनेगा? अनावृत बीज, पहले ही बता चुका हूं आपको। सभी विषम बीजाणु वाले होते हैं। ये सारे के सारे जो जिम्नोस्पर्म है वो सारे के सारे विषम बीजाणु वाले होते हैं। ये मैंने आपको
जो लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है ये जो जिम्नोस्पर्म सारे के सारे विषम बीजाणु वाले होते हैं। जैसे टेरिडोफाइटा के अंदर अपन ने देखा, टेरिडोफाइटा के अंदर देखा तो उसके अंदर क्या थे, अधिकांश कैसे थे, सम बीजाणु वाले थे और कुछ कैसे विषम बीजाणु वाले थे। मैंने कहा था ये विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। यहां पर देखो अधिकतर क्या है, अधिकतर तो सम बीजाणु वाले हैं, लेकिन कुछ क्या हो गए, विषम बीजाणु वाले हो गए। टेरिडोफाइटा के अंदर कुछ विकसित हो गए थे। अब जिम्नोस्पर्म जो क्या ज्यादा एडवांस क्लास है, किससे एडवांस है, टेरिडोफाइटा से ज्यादा एडवांस क्लास है जिम्नोस्पर्म, इसलिए यहां पर क्या है, सारे के सारे कैसे विषम बीजाणु वाले होते हैं। ठीक बात है। प्रकृति देखिए कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है भाई, ये कैसे होते हैं जो आपके जिम्नोस्पर्म में झाड़ियां बना सकते हैं। झाड़ियां क्या होती हैं, मीडियम साइज के प्लांट, ठीक है, मध्यम आकार के पेड़ बना सकते हैं, लंबे पेड़, लंबे लंबे पेड़ बनाएंगे, है ना। इनमें मतलब जो अपन ने पढ़ा था एंजियोस्पर्म जो है, इनके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर घास है ना, वो भी एंजियोस्पर्म हो सकता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है ना, इनके अंदर छोटे छोटे जो घास वगैरह ये सारे एंजियोस्पर्म नहीं हो सकते, जो जिम्नोस्पर्म नहीं होते। ये या तो झाड़ियां होंगी, मध्यम आकार के पेड़ होंगे, या फिर लंबे लंबे पेड़ होंगे, बहुत छोटे छोटे नहीं होते जिम्नोस्पर्म, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो लंबे पेड़ का एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, आपको याद होना चाहिए, सिकोया वृक्ष, ठीक है, सिकोया वृक्ष, सिकोया ट्री, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। इसको रेड वुड ट्री भी कहा जाता है, आपने फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, जो लंबे लंबे लाल लाल जो पेड़ होते हैं, ठीक है, लाल लाल रंग की इनकी तना, इनका लाल लाल रंग का होता है। तो रेडवुड ट्री है ये, ठीक है, सबसे लंबा पेड़ है ये, सिकोया वृक्ष जो है वो सबसे लंबा पेड़ है। मुख्य पादपकाय इनमें क्या होता है, बीजाणु उद्भिद होता है। इनके अंदर भी मुख्य पादपकाय क्या होता है, बीजाणु उद्भिद। जैसे अपन ने पढ़ा कि जो आपके टेरिडोफाइट है उनके अंदर भी मुख्य जो पादपकाय जो था, मेन प्लांट बॉडी जो थी वो क्या थी, बीजाणु उद्भिद था, स्पोरोफाइट था। यहां पर भी क्या होगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी क्या है, जो मुख्य पादपकाय जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, बीजाणु उद्भिद है। अगर आप पहले लेक्चर से देख रहे हो ना तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बीच से मत देखना, पहले लेक्चर से देखना, मजा आएगा इस चैप्टर को, वरना आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो, बीजाणु उद्भिद इनके अंदर क्या है, मेन प्लांट बॉडी है और कैसी होती है, द्विगुणित होती है। इनके अंदर वास्तविक मूल, तना, पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं। ये बात तो कहां से स्टार्ट हो गई थी, टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो गई थी। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या मूल जो है, मूल, पत्तियां और तना जो है वो कैसा हो गया था, वास्तविक हो गया था। तो यहां पर भी वही होगा, मूल क्या होता है, जड़ों को मूल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वास्तविक जड़ें होंगी, तना होगा और पत्तियां होंगी, ठीक बात है। अब एक एक की बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं मूल की, बात कर लेते हैं। मूल किसको कहते हैं, जड़ों को, ठीक है। जड़ें कैसी, मूल कैसा होगा, द्विगुणित होगा। 2n का मतलब क्या है, द्विगुणित। और द्विगुणित का मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम की क्या होंगी, दो कॉपी होंगी। एक क्रोमोसोम की क्या होंगी, दो कॉपी होंगी, ठीक बात है। उसको क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। इसके अंदर एक जो सबसे ज्यादा पाई जाती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जो सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली जो मूल है वो कौन सी है आपकी, मुस्ला मूल। कौन सी मूल है, मुस्ला मूल, ठीक है। जैसे जड़ों का प्रकार अपन देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाला जो प्रकार है वो क्या है, मुस्ला मूल जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। टैप रूट इसको इंग्लिश में कहते हैं। किस प्रकार की जड़ें होती हैं मुस्ला मूल, वो देखो इस प्रकार की जड़ें होती हैं, इस प्रकार की जड़ें होती है मुस्ला मूल, ठीक है। ये मुस्ला मूल है, ज्यादातर तो यही पाई जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ अलग प्रकार की मूल हैं, उनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, ठीक है। मुस्ला मूल तो ज्यादातर पाई जाती है, लेकिन कवक मूल भी इनमें पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर कवक मूल भी होती है, ये अपन ने बात करी थी जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहां पर भी अपन ने बात करी थी। माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा बनता है यहां पर, ठीक है। तो ये किसके अंदर बनता है, पाइनस के अंदर। यहां पर माइकोराइजा का मतलब क्या है, इन प्लांट्स की जो पाइनस जो है पेड़ है, पाइनस जो प्लांट्स है, पाइनस जो है इसकी जो जड़ें होंगी, उन जड़ों के साथ में क्या हो जाएगा, फंगस आके लग जाएगा। उन जड़ों पर क्या लग जाएगा, फंगस आके लग जाता है। वापस सुनो ध्यान से, जो पाइनस है पेड़ है, इसकी जड़ों में फंगस लग जाएगा, कवक लग जाएगा आके, ठीक है। और कवक और जड़ें दोनों साथ साथ में रहती हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन, कवक मूल कहते हैं। इस प्रकार की जड़ों का कहेंगे अपन कवक मूल कहेंगे। जड़ों पर आके क्या लग गई, कवक लग गई, और दोनों को एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपस में फायदा ही कर रहे हैं, तो कवक मूल कहते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना, पाइनस, ठीक बात है। चलो, एक है परवाल मूल। परवाल मूल इंग्लिश में कहते हैं इसको कोरोलॉइड रूट, ठीक है। ये कैसे होते हैं, छोटी विशिष्ट मूल होती हैं, छोटी छोटी मूल निकलेंगी इसके अंदर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी, ये देखो ये वाली कवक मूल थी, किसके साथ में सहजीवी थी, कवक के साथ में। जड़ें और कवक साथ में रह रही थी। और यहां पर क्या होगा, परवाल मूल के अंदर क्या होता है, यहां पर ये साइनोबैक्टीरिया के साथ में, जड़ें तो है ही है, जड़ें हैं, जड़ों के साथ में कौन रहने लग गया, साइनोबैक्टीरिया रहने लग गया। नील हरित समाज इसको कहते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आके रहने लग गया, और दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जो साइनोबैक्टीरिया वो जड़ों का फायदा करवा रहा है, और जड़ें जो वो साइनोबैक्टीरिया का फायदा करवा रही हैं। दोनों आपस में मिलजुल के रह रही हैं। इस प्रकार की जड़ों क्या कहते हैं अपन, परवाल मूल कहा जाता है। और यहां पर जो है
जो साइनोबैक्टीरिया क्या काम करता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करता है। एक बार वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना भाई। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मूल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मूल पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि इनके अंदर जो नॉर्मली जो है ज्यादातर जो मूल कौन सी पाई जाती है? मुस्ला मूल इनके अंदर पाई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ के अंदर कवक मूल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं, पाइनस कवक मूल मतलब जड़ों के साथ में अगर आके कवक रहने लग जाए और दोनों प्यार प्रेम से रहे, कोई एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे का फायदा ही कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कवक मूल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? पाइनस। तीसरे प्रकार की जो आपकी जड़ें हैं वो कुछ के अंदर होती हैं, नाम क्या है? परवाल मूल। परवाल मूल जो है वो क्या है? विशेष प्रकार की मूल है, छोटी छोटी ये जड़ें होती हैं। और ये किसके साथ में सहजीवी हैं? ये है, जड़ें तो हैं ही हैं, जड़ों के साथ में कौन रहने लग गया? साइनोबैक्टीरिया रहने लग गया। और साइनोबैक्टीरिया और जड़ें दोनों साथ साथ में रह रही हैं, बिल्कुल प्रेम से रह रही हैं, कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। यहां पर साइनोबैक्टीरिया जो वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है। ठीक बात है। चलो, जड़ों की बात होगी, मूल की बात होगी, फिर चलते हैं तने पर चलते हैं। तना भी इनका कैसा होगा? द्विगुणित होगा। बिल्कुल द्विगुणित होगा। तो तना जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, शाखित और अशाखित। एक तो तना ऐसा हो सकता है, ये मान लो ये क्या है? पेड़ है, ठीक है। अब एक तना तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल सीधा है, कोई शाखाएं नहीं निकल रही उससे। देखिए ये पेड़ तो आपने देखे होंगे इस प्रकार की, कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं ना, और उनकी जो तना होता है, जो बीच में जो तना होता है मोटा सा, उससे कोई शाखाएं नहीं निकल रही, ठीक है। लंबा सा तना होगा और ऊपर जाके कुछ उस पर डालियां होंगी। लेकिन कुछ इस प्रकार के भी है जो अपन को जो जनरली देखने के लिए मिलते हैं, कि तना है, उस तने से यहां से एक डाली निकल गई, एक डाली यहां से निकल गई। तो इस प्रकार की जो तना होता है उसको क्या कहते हैं? शाखित तना कहते हैं। और कुछ होते हैं अशाखित तना, जिनके अंदर शाखाएं नहीं बनती हैं, ठीक है। तो तना दो प्रकार के हैं, एक है आपका शाखित और दूसरा अशाखित, ठीक है। शाखित का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना, पाइनस और सेड्रस, या फिर सीड्रस, हिंदी में सीड्रस सेड्रस जो भी, ठीक है। शाखित तने का एग्जाम्पल क्या है? दो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। क्या है? पाइनस और सीड्रस। वही मैं बात करूं अशाखित का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? साइकस, ठीक है। अशाखित तना किसके अंदर पाया जाता है? साइकस के अंदर। और शाखित किसके अंदर? पाइनस और सीड्रस के अंदर। चलो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे पत्तियों की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? पत्तियों की। जिम्नोस्पर्म के अंदर पत्तियां किस प्रकार की पाई जाती हैं? सरल तथा संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। देखो ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर सरल और संयुक्त प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। अब ये सरल और संयुक्त पत्तियां किस प्रकार की होती हैं वो अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर्स का मतलब अगले जो चैप्टर आएंगे, ठीक है, उनके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पत्तियां करेंगे वहां पर। अभी आप इतना समझो कि ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर सरल तथा संयुक्त प्रकार की पत्तियां होती हैं, ठीक बात है। लेकिन साइकस जो होता है उसके अंदर पिच्छाकार पत्तियां होती हैं। किस प्रकार की? पिच्छाकार पत्तियां होती हैं, इंग्लिश में पिन्नेट लीव्स इनको कहा जाता है, ठीक बात है। अभी आपको इन पत्तियों के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो अगला चैप्टर होगा उसके अंदर डिटेल में पत्तियां दे रखी हैं, तो वहां पर अपन इसको डिटेल में करने वाले हैं। अभी आपको बस इतना समझना है कि किसके अंदर कौन से प्रकार की पत्तियां हैं, डिटेल में इनको आगे वाले जो चैप्टर है उनमें करेंगे, क्योंकि वहां पर पूरा टॉपिक दे रखा है इसका, ठीक बात है। चलो, तो ज्यादातर जिम्नोस्पर्म उनके अंदर सरल और संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं, और साइकस जो है उसके अंदर पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती है। कौन सी प्रकार की? पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती हैं, पिन्नेट लीव्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं। और ये पिच्छाकार पत्तियां जो है कुछ वर्षों तक ही रहती हैं, हमेशा के लिए नहीं रहती, कुछ वर्षों तक ही इन पर रहती हैं। फिर अगर एक एग्जाम्पल है गिंगो। एक तो साइकस के अंदर तो बने देख लिया पिच्छाकार पत्तियां होती हैं, एक है गिंगो, ठीक है, ये भी एक जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है। जिम्नोस्पर्म के अंदर एक प्लांट है ये गिंगो। देखो ज्यादातर के अंदर सरल और संयुक्त प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, लेकिन साइकस के अंदर पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती हैं। गिंगो के अंदर क्या है? पंखे के आकार की पत्तियां पाई जाती हैं। पंखे के आकार मतलब जो अपना जो सीलिंग फैन है वैसी नहीं, सीलिंग फैन जैसी नहीं, जो छत पर अपन लगाते हैं ना वो ऊपर घूमने वाला, वो पंखा नहीं। अरे जो मतलब जो आपने देखा वो चाइनीज वैसे कहते हैं ना, एक यार अपने कागज का भी बनाते थे पहले, ठीक है, ऐसे से। और पहले मतलब यार बीजना कहते हैं हमारे, तो पता नहीं वैसे क्या कहते हैं उसको, वो फैन होता है ऐसे घुमाने वाला, ठीक है, हवा डालने के लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। उस मतलब उसके आकार की पत्तियां होती हैं, कुछ इस प्रकार की पत्तियां होती हैं, कुछ इस प्रकार की पत्तियां होती हैं, ठीक है, ऐसे से, समझ गए। चलो, तो पंखे के आकार की पत्तियां होती हैं किसके अंदर? गिंगो के अंदर। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ के अंदर पत्तियां अधिक ताप, वायु तथा नमी को सहन कर सकती हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो अधिक ताप, वायु, जो नमी है, इनको भी सहन कर सकती हैं। और एक होते हैं शंक्वाकार पत्तियां, शंक्वाकार, ठीक है, ये कोनीफर्स, शंक्वाकार इंग्लिश में कोनीफर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या इसका?
पत्तियां सुई की तरह होती हैं इनके अंदर। पत्तियां कैसी होती हैं? सुई की तरह। शंकु आकार के अंदर क्या है? पत्तियां कैसी होती हैं? सुई की तरह होती हैं। पत्तियों की सतही क्षेत्रफल बहुत कम होता है। सुई के आकार की अगर होगी कोई पत्ती तो उसका सतही क्षेत्रफल तो कम होना ही है, बिल्कुल भैया कम ही होगा। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? मोटी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल कैसी होती है? मोटी होती है। और गर्तिक रंध्र होते हैं। रंध्र कैसे होते हैं? जो स्टोमेटा, हिंदी में इसको रंध्र कहा जाता है, वो कैसे होते हैं? गर्तिक, मतलब अंदर धसे हुए होते हैं। इनके अंदर जो स्टोमेटा है वो क्या है? अंदर धसे हुए होते हैं। ये सारी चीजें क्यों है इसके अंदर? इस प्रकार की पत्तियां क्यों पाई जाती है भाई? सुई के आकार की पत्तियां, सुई जैसी पत्तियां, सतही क्षेत्रफल कम कर रखा है। ठीक है, मोटी क्यूटिकल लगा रखी है इनके ऊपर। क्यूटिकल का एक परत है, ठीक है, पत्तियों पर एक परत लगा रखी है, क्यूटिकल लगा रखी है, मोटी परत लगा रखी है। और इनके जो रंध्र हैं वो भी अंदर धसे हुए हैं, गर्तिक रंध्र हैं इनमें। ये क्यों कर रखा है? ताकि पानी का लॉस, जो पानी की हानि जो कम से कम हो सके। ये कुछ इस प्रकार के प्लांट्स हैं जहां पर पानी का लॉस ये ज्यादा नहीं करना चाहते, हानि ज्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास पानी की कमी है। इसलिए क्या करते हैं? ये रंध्र को अंदर धसा देते हैं। रंध्र को अंदर धसाने से क्या होगा? जो स्टोमेटा वो अंदर धसे हुए होंगे तो क्या होगा? पानी का जो लॉस है वो कम से कम होगा। ठीक बात है। पत्तियों का जो सतही क्षेत्रफल है वो कम कर दिया सुई के आकार की बना के, ताकि पानी का जो लॉस है, पानी का जो हानि है वो कम से कम हो सके। तो ये इस प्रकार की इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। अब मोटी क्यूटिकल की परत लगा दी तो इससे क्या होगा? परत मोटी होगी तो पानी का जो लॉस है वो कम से कम होगा। ठीक बात है। चलो, तो ये पानी की हानि को कम करने के लिए ये सारे गुण बना रखे हैं। तो ये पत्तियों की बात होगी, तने की बात कर ली अपन ने, मूल की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां कुछ बातें लिख रखी है। पहले पाइनस की बात कर लेते हैं। पाइनस एक प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है। ठीक है, पाइनस के अंदर नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं। ध्यान से सुनो भाई, पाइनस जो होता है उसके अंदर नर तथा मादा शंकु क्या होते हैं बता चुका हूं आपको। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए वो। ठीक है, तो शंकु क्या होते हैं बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं। पाइनस प्लांट जो होता है, पाइनस ट्री जो होता है, उस पर नर तथा मादा जो शंकु होते हैं वो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। अब नर और मादा एक ही प्लांट पर हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन? बाइसेक्सुअल कहते हैं। इस प्लांट को क्या कहेंगे अपन? बाइसेक्सुअल कहेंगे, उभयलिंगी कहते हैं। ये देखो, ये क्या है आपका? पाइनस का प्लांट डायग्राम बना रखा है। ठीक है, यहां पर ये नीचे वाली पत्तियां कौन सी हैं आपकी? तो नॉर्मल पत्तियां हो गई। ये यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो, ये क्या है? फीमेल शंकु। ये क्या है? मेल शंकु। तो एक ही प्लांट पर फीमेल शंकु भी है और मेल शंकु भी है। दोनों शंकु एक ही प्लांट पर, मतलब कैसा प्लांट है ये? बाइसेक्सुअल प्लांट है। दोनों इसमें दोनों लिंग जो है वो एक ही पर है तो उभयलिंगी कह देंगे या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट इसको कहा जाता है। फिर बात करेंगे साइकस की। साइकस के अंदर नर शंकु तथा मादा गुरु बीजाणुपर्ण अलग अलग वृक्ष पर होते हैं। यहां पर जो है देखो, पाइनस के अंदर नर तथा मादा शंकु एक ही प्लांट पर थे। यहां पर देखो साइकस के अंदर अलग अलग प्लांट पर होता है। ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहां पर देखो पाइनस के अंदर मैंने क्या लिखा? नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं। नर तथा मादा शंकु। लेकिन वैसे देखो साइकस के अंदर मैंने क्या लिखा है? नर शंकु। ये तो नर शंकु, तो नर तो शंकु ही है, लेकिन तथा मादा गुरु बीजाणुपर्ण। ठीक है, यहां पर मैंने मादा शंकु नहीं लिखा, गुरु बीजाणुपर्ण लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर आपने पिछला लेक्चर होगा तो आपको देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि जो बीजाणुपर्ण है, ठीक है, अगर वो अलग अलग होते हैं, बीजाणुपर्ण अलग अलग होते हैं तो उनको बीजाणुपर्णी कहते हैं। लेकिन बीजाणुपर्ण अगर आपस में मिलकर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, जैसे यहां पर देखो, इसमें देखो, ये देखो बीजाणुपर्ण, इसमें बीजाणुपर्ण देखो एक जगह इकट्ठे हो गए, एक संरचना से बना ली, इसको कहते हैं शंकु। ठीक है, शंकु किससे बनती है? बीजाणुपर्ण से ही बनती है शंकु। शंकु किससे बनती है? बीजाणुपर्ण से ही बनती है। बहुत सारे बीजाणुपर्ण एक जगह इकट्ठे हो जाए और एक संरचना से बना लें, उसको क्या कहते हैं अपन? शंकु कहते हैं। तो यहां पर नर के अंदर तो ये शंकु होता है कि जो सारे बीजाणुपर्ण एक जगह आ जाते हैं और आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। लेकिन मादा के अंदर क्या होता है? मादा के अंदर क्या होता है? ये जो शंकु, ये जो बीजाणुपर्ण देखो अलग अलग है, अलग अलग है, बीजाणुपर्ण देखो अलग अलग हो रखे हैं। तो इसलिए यहां पर क्या यूज किया अपन ने? यहां पर शंकु नहीं बनता है। साइकस की जो फीमेल होती है, साइकस ट्री, साइकस प्लांट की जो फीमेल होती है उसके अंदर शंकु नहीं बनता, उसके अंदर बीजाणुपर्ण नहीं रह जाते। ठीक बात है। चलो, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है ना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जोड़ लगा के बताई है। नरशंकु तथा मादा गुरु बीजाणुपर्ण, यहां पर शंकु नहीं बनते, इसलिए मादा गुरु बीजाणुपर्ण अलग अलग वृक्ष पर होते हैं। बिल्कुल अलग अलग वृक्ष पर होंगे, मतलब मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो अलग अलग है तो यूनिसेक्सुअल कह देंगे, क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल कहेंगे। तो यहां पर देखो भाई, ये देखो अलग अलग प्लांट बना रखे हैं। ये मेल का है, ये प्लांट किसका है? मेल का, क्योंकि यहां पर क्या बना हुआ है? शंकु। ये मेल शंकु है। और ये क्या है? यहां पर इस पर देखो ये अलग अलग बने हुए हैं, तो ये बीजाणुपर्ण अलग अलग है, गुरु बीजाणुपर्ण। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल इंग्लिश में कहेंगे इसको। और यहां पर मैं फीमेल का बना देता हूं, समझिए फीमेल गुरु बीजाणुपर्ण।
ठीक बात है। चलो आगे चलते हैं। अब अपने जितनी भी बातें अभी तक पढ़ी है ना, अभी तक जिम्नोस्पर्म के अंदर, अब आज जिम्नोस्पर्म के अंदर जितनी भी बातें अपन ने पढ़ी हैं उनको अपन ने यहां लिख दिया इसमें, ठीक है। तो आपका अभी रिवीजन हो जाएगा, जो भी अभी अपन ने जो जो पढ़ा है ना उस चीज का आपका रिवीजन होने वाला है, ठीक है। अभी जो अपन ने बातें करी है ना इसके अंदर अपनी बातें घूमी है किसके आसपास घूमी है, साइकस के आसपास और पाइनस के आसपास ही घूमी अपनी बातें, ठीक बात है। तो इन्हीं को दोनों को डिफरेंस देख लेते हैं। साइकस के अंदर किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, पिछाकर पत्तियां पाई जाती हैं, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, पिनेट लीव्स पाई जाती हैं इनके अंदर। पाइनस के अंदर सुई जैसी पत्तियां, मोटी क्यूटिकल की परत होती है और गर्तिक रंध्र होते हैं, मतलब रंध्र कैसे हैं, अंदर धसे हुए होते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो, तो ये पाइनस के अंदर होता है ये सारा सिस्टम, ठीक है। साइकस के अंदर अशाखित तना होता है, अभी बताया मैंने आपको, साइकस के अंदर अशाखित तना, तना ऐसा होता है जिस पर कोई शाखाएं नहीं होती, अशाखित तना होता है। वही मैं बात करूं पाइनस की तो इसमें शाखित तना होता है, ठीक है। तो अभी जो अपन ने बातें पढ़ी हैं बस वही रिपीट हो रही है ना, अभी मैंने बस एक बार आपको इसमें कंपैरिजन करके दिखा दी ताकि आपको जो रिवीजन करोगे तो आपको आसानी रहेगी, है ना। परवाल मूल होती है किसके अंदर, साइकस के अंदर कौन सी मूल होती है, परवाल मूल। किसके साथ बनती है परवाल मूल, जड़ें तो होती हैं और साथ में कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये वाली बात भी यहां लिख देते हैं, इसका काम क्या है, N2 फिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। वही मैं बात करूं इनके अंदर कैसी होती है, पाइनस के अंदर कवक मूल होती है, ठीक है। इनके अंदर परवाल मूल, साइकस के अंदर परवाल मूल होती है और आपकी जो पाइनस है उसके अंदर कवक मूल होती है। इनके अंदर ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया साइकस कैसे होते हैं, साइकस कहते हैं कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं क्योंकि मेल शंकु और फीमेल गुरु बीजाणु पर अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। वैसे ही ये बाइसेक्सुअल होता है, कौन, पाइनस कैसे होता है बाइसेक्सुअल, ये देखो अभी बताया मैंने पाइनस कैसे होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं, मेल और फीमेल शंकु बनता है इनके अंदर और एक ही प्लांट पर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो यहां पर मादा शंकु नहीं होता है, साइकस के अंदर मादा शंकु नहीं बनता, तो क्या होता है इनके अंदर, मादा गुरु बीजाणु पर्ण होता है इनके अंदर। वही मैं बात करूं पाइनस के अंदर मादा शंकु होता है, ठीक बात है। तो ये एक कंपैरिजन हो गया और अपन ने जो भी बातें करी वो भी रिपीट हो गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहां तक बातें हो गई कंप्लीट, जो अपन को जो बेसिक बातें थी। अब अपन बात करेंगे जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र। ध्यान से देखना भाई, जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र अगर ध्यान से समझोगे मजा आएगा, वरना हार्ड है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। हार्ड नहीं, इजी है वैसे तो, अगर आपने टेरिडोफाइट वाला ढंग से पढ़ा है ना तो ये आसान है। हमारी बोतल का ढक्कन गिर गया नीचे। चलो भाई जीवन चक्र पढ़ते हैं इसका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया इसमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, इसमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, अगर आपने ध्यान से देख रहे हो लेक्चर को तो आपको याद भी होना चाहिए। बीजाणु उद्भिद, इनके अंदर क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है। बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद क्या होती है, इनमें मेन प्लांट बॉडी इनके अंदर होती है। बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है। अब बीजाणु उद्भिद पर क्या लगते हैं, बीजाणु उद्भिद पर क्या लगते हैं, बीजाणु उद्भिद पर लगते हैं बीजाणु पर्ण लगते हैं। क्या लगते हैं, बीजाणु पर्ण लगते हैं। इस पर क्या लगेंगे, लघु बीजाणुपर्ण, ठीक है। ये भी कैसा होगा 2n, और इस पर क्या लगेंगे, लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण, ठीक है। दो प्रकार के बीजाणुपर्ण लगते हैं, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणुपर्ण 2n, ठीक बात है। ये सारे आपस में इकट्ठे होंगे, ठीक है, एकत्रित होंगे, एकत्रित, ये बीजाणुपर्ण जो है, लघु बीजाणुपर्ण जो है वो एकत्रित होंगे, ठीक है। एकत्रित होकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एकत्रित होकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेल नर शंकु, लिख देते हैं। ये एकत्रित होकर क्या बनाएंगे, नर शंकु, नर शंकु, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि शंकु किससे बनता है, जो बीजाणुपर्ण होते हैं, बीजाणुपर्ण जो होते हैं वो आपस में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक संरचना से बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, शंकु कहते हैं। तो यहां पर लघु बीजाणुपर्ण एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए क्या कह देंगे अपन, नर शंकु जो है वो बनेगा। लघु बीजाणुपर्ण एकत्रित होकर क्या बनाते हैं, नर शंकु बनाते हैं, ठीक है। अब नर शंकु भी कैसा होगा,
2n ही होगा, द्विगुणित ही होगा ये भी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। चलो आगे चलते हैं। नर शंकु पर क्या होगा? नर बीजाणु धानी होगी। क्या होगी? नर बीजाणु धानी या फिर लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, जो नर शंकु होगा उस पर क्या होगा? लघु बीजाणु धानी लगी हुई होगी। ठीक है, लघु बीजाणु धानी लगी हुई होगी। ये भी कैसी होगी? 2n। और आप सबको पता है बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल होती हैं। क्या होती हैं? स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं। ये बीजाणु धानी के अंदर क्या होती हैं? बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं। और ये कैसी बीजाणु धानी है? लघु बीजाणु धानी है। इसलिए इसके अंदर किस प्रकार की मात्र कोशिका होंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका होंगी। समझ में आई बात? अगर आपने टेरिडोफाइट वाला जीवन चक्र देखा होगा तो आपको ये वाला भी समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसा सही है, बिल्कुल वैसा सही है। थोड़ी बहुत चीजें चेंज होंगी, बाकी वैसा सही है। ठीक बात है। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होंगी? बीजाणु मात्र कोशिका होंगी। और लघु बीजाणु धानी तो क्या होंगी? क्या होंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका होंगी। ठीक बात है। तो यहां पर मैं क्या बना देता हूं? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये भी कैसी हैं? 2n। ठीक है, अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इनके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा इनके अंदर? मियोसिस। करवा देते हैं जी मियोसिस। और मियोसिस भी कौन सा होगा इनके अंदर? स्पोरिक मियोसिस होता है। स्पोरिक, अरे स्पोर के अंदर मियोसिस हो रहा है इसलिए स्पोरिक मियोसिस। बीजाणु को इंग्लिश में स्पोर कहते हैं। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? मियोसिस होने के बाद में क्या बनता है? अगर आपको टेरिडोफाइट याद आ रहा हो तो बताओ भाई क्या बनता है? जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर स्पोरिक मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। बीजाणु बन के तैयार हैं। अब बीजाणु क्या करेंगे? बीजाणु से क्या बनेगा? गेमिटोफाइट बनता है, युग्म को उद्भिद बनता है। अरे नाम से पता लग रहा है, बीजाणु उद्भिद क्या बनाएगा? बीजाणु बनाएगा। देखो अपने शुरुआत कहां से करी है? ये देखो बीजाणु उद्भिद। मेन प्लांट बॉडी क्या है इनके अंदर? बीजाणु उद्भिद। तो बीजाणु उद्भिद से क्या बनेंगे? बीजाणु ही बन सकते हैं। और युग्मक को उद्भिद से क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। ठीक है, अपन को क्या बनाना है? अभी युग्मक बनाना है। तो अभी तो अपने पास में क्या बन गया? बीजाणु तो बन गया। अपन को क्या बनाना है? इससे युग्मक बनाना है। ठीक है, अब ये बीजाणु जो है, ये बीजाणु जो है वो क्या होगा? इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा, इससे बनेगा नर युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद। ठीक है, इससे क्या बनेगा? नर युग्मकोद्भिद। और ये कैसा है? एन। और ये भी कैसा है? एन। एन क्यों हो गया? पहले क्या था? द्विगुणित था, द्विगुणित था, लेकिन यहां पर क्या हो गया? मियोसिस। तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, चलो नर युग्मकोद्भिद। और ये जो नर युग्मकोद्भिद यहां पर बना है, इसको और क्या कह सकते हैं अपन? इसको कह सकते हैं क्या? परागकण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? परागकण। परागकण। ठीक है, इंग्लिश में इनको कहते हैं पोलन ग्रेन कहा जाता है। ये क्या? गेमेटोफाइट। ये क्या? युग्मक थोड़ी ना है, ये अभी युग्मक नहीं बना है। आप में सोचना कि परागकण क्या है? युग्मक है। नहीं, युग्मक नहीं है। ये क्या है? युग्मकोद्भिद है। अभी ये परागकण से क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। ठीक है, परागकण बन गए अपने पास में, इनसे क्या बनेगा? युग्मक बनता है। इन्हीं से क्या बनता है? युग्मक बनता है। अब यहां पर क्या होता है? परागकण, परागकण लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी से बाहर निकलेंगी। बाहर निकलकर चलिए बाहर निकलेंगे। ठीक है, जो परागकण है, वो परागकण है, वो लघु बीजाणु धानी के अंदर बने हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी कौन सी? ये देखो, ये देखो लघु बीजाणु धानी। ये ऐसी लघु बीजाणु धानी है। इसके अंदर क्या थी? आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुआ। मियोसिस जब हुआ तो क्या बने? आपके लघु बीजाणु बन गए। लघु बीजाणु से क्या बना? आपका परागकण बन गया। परागकण
ये सारा काम कहां हो रहा है अभी तक? ये सारा काम कहां हो रहा है? ये सारा काम इसी के अंदर होगा। किसके अंदर? लघु बीजाणुधानी के अंदर हो रहा था। अब परागकण बन गए, अब लघु बीजाणुधानी वो क्या होगी? फटेगी। लघु बीजाणुधानी क्या होगी? फट जाएगी अब, ठीक है। लघु बीजाणुधानी फटी, परागकण बनने के बाद में, परागकण बनते कहां पर है? अंदर। किसके अंदर बनते हैं? लघु बीजाणुधानी के अंदर ही बनते हैं। लेकिन जब लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण बन जाते हैं, उसके बाद में जो लघु बीजाणुधानी है वो फट जाती है, ठीक है। वो फटने के बाद में क्या होगा? यहां पर परागण होगा। क्या होगा? परागण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन। देखो ये चीज आप कंफ्यूज मत होना, परागकण अलग चीज है, ठीक है। परागकण किसको कहते हैं? पोलन ग्रेन। और पोलिनेशन क्या है? परागण। तो बोलने में आपको सही सुनना चाहिए, परागकण और परागगण, है ना। चलो, तो परागण जो है वो किससे होता है? यहां पर सिर्फ हवा से होता है। ये अपन परागण को डिटेल में कहां पढ़ चुके हैं? अपन 12th क्लास वाला जो पुष्पी पादपों वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं वो डिटेल में, ठीक है। तो परागण जो है वो इसमें, इनमें कहां से होता है, कैसे होता है? वो हवा से होता है, वायु द्वारा। परागण कैसा होता है इनमें? वायु द्वारा। ना पानी से होता है, इनके अंदर पानी कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ना इनको इंसेक्ट की जरूरत है, कोई कीट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। इनके अंदर परागण सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है? हवा से ही होता है। किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो यहां तक आपको समझ में आई बातें? भाई अपने पास में क्या था? बीजाणु उद्भिद था। बीजाणु उद्भिद पर क्या लगे? बीजाणुपर्ण लगे। बीजाणुपर्ण लगे दो प्रकार के, लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण। लघु बीजाणुपर्ण जो है वो एकत्रित होकर उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया नरशंकु बनाया, ठीक है। नरशंकु जो है उस पर क्या लगी? लघु बीजाणुधानी लगी। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुआ। मियोसिस होकर क्या बना? परागकण बन गए, ठीक है। मियोसिस हुआ और क्या बने? लघु बीजाणु बने। लघु बीजाणु से क्या बने? परागकण बने, ठीक है। लघु बीजाणु से क्या बने? परागकण बने। अब परागकण जो है, लघु बीजाणुधानी फटी, परागकण बाहर निकले और बाहर निकलकर कैसे जाएंगे? हवा से उड़कर। हवा से उड़कर किसके पास में जाएंगे? फीमेल के पास में जाएंगे। चलो, फीमेल के पास में जाने से पहले फीमेल तो बना तो लें पहले, तभी तो जाएंगे। ये अपने पास क्या है? गुरु बीजाणुपर्ण। क्या है? गुरु बीजाणुपर्ण है अपने पास में। गुरु बीजाणुपर्ण वही, ये भी क्या है? एकत्रित होंगे। एकत्रित होंगे। गुरु बीजाणुपर्ण भी क्या होंगे? एकत्रित होंगे। यहां पर एक एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, साइकस के अंदर एकत्रित नहीं होते हैं। साइकस के अंदर शंकु नहीं बनता, फीमेल के अंदर शंकु नहीं बनता। मेल के अंदर शंकु बनेगा, फीमेल के अंदर शंकु नहीं बनता है। तो यहां पर अपन पूरे जिम्नोस्पर्म की बात करें, सिर्फ साइकस की बात थोड़ी ना करें। तो साइकस वाला याद रखना भाई, ठीक है। एकत्रित होंगे, ये काम साइकस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। एकत्रित होंगे और क्या बनाएंगे? और क्या बनाएंगे? फीमेल शंकु, मादा शंकु। मादा शंकु। ये भी कैसा होगा? 2n, ठीक बात है। चलो, अब यहां से क्या बनेगा? मादा शंकु से क्या बनेगा? मादा आप क्या? गुरु बीजाणुधानी। क्या बनता है इस पर? गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, पहले उस डायग्राम पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ। ये क्या है? एक प्लांट है, ठीक बात है। इस पर ये क्या लगा हुआ है? ये क्या है? ग्रीन कलर वाला क्या है? ये है आपका गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण कह लो ना। इस पर ये क्या लगा हुआ है? इस पर ये क्या लगा हुआ है? गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। ये क्या है? गुरु बीजाणुधानी लगी हुई है इसके ऊपर। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ये पर्पल रंग वाली क्या है? गुरु बीजाणुधानी है। लेकिन इसके बाहर ये ब्राउन कलर में एक आवरण लगाया हुआ है। ये आवरण इससे पहले टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं था। ये आवरण किसके अंदर आया सबसे पहले? सबसे पहले ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आया है। और इसी आवरण की वजह से क्या बनेगा? बीज बनेगा। मैंने आपको कहा था टेरिडोफाइट, जब मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जब मैंने आपको बताया था कि बीज बनने के लिए जरूरत होती है किसकी? इंटेग्यूमेंट की जरूरत होती है, हार्ड इंटेग्यूमेंट, एक कठोर आवरण की जरूरत होती है। तो वो आवरण यहां बन जाता है। टेरिडोफाइटा के अंदर ये आवरण नहीं होता, इसीलिए वहां पर क्या है? बीजी प्रकृति दिखती है लेकिन बीज जैसा बनता नहीं है। इसलिए यहां पर क्या है? देखो, आवरण लग गया है, आवरण आ गया, ठीक है। और इसको अपन क्या कहेंगे? अपन बीजांड कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजांड। इसको क्या कहेंगे? अपन बीजांड कहेंगे। आवरण लग गया इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपन बीजांड कहेंगे, ठीक बात है। और इसके अंदर, इस आवरण के अंदर क्या भरा हुआ है? जो भी माल मसाला है ना,
इस आवरण के अंदर जो भी माल मसाला है, ठीक है, इस माल मसाले का नाम क्या है? न्यूसेलस। क्या कहेंगे इसको? न्यूसेलस। ठीक है, ये बीजांड के अंदर ये ओव्यूल जो है, देखो ये पूरा इसको क्या कहेंगे अपन? ओव्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजांड कहेंगे। इस बीजांड के अंदर जो भी चीजें हैं उसको क्या कहेंगे अपन? न्यूसेलस कहेंगे। इतना समझ लो, न्यूसेलस कहेंगे। इस न्यूसेलस की एक सेल, इस न्यूसेलस की, भाई इसके अंदर जो भी सामान है उसको क्या कहेंगे? न्यूसेलस। इसकी एक सेल, ये वाली सेल ले लेता हूं मैं, इसकी एक सेल जो है, ये क्या है? इसकी एक सेल। ठीक है, इसकी एक सेल को क्या बनाएगी? जो न्यूसेलस है इसकी एक सेल बनाती है गुरु बीजाणु मातृकोशिका। मातृकोशिका। तो न्यूसेलस की एक सेल क्या बनाएगी? गुरु बीजाणु मातृकोशिका बनाएगी। अब गुरु बीजाणु मातृकोशिका के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस होने पर क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस जब होता है तो क्या बनती है? 4 कोशिकाएं बनती हैं। जब भी कोई एक कोशिका है उसके अंदर अगर मियोसिस विभाजन होता है ना, तो 4 कोशिका नई बनती हैं। यहां पर भी क्या होंगी? 4 कोशिका नई बनेंगी। 4 कोशिका नई बनेंगी। और वो 4 कोशिका क्या होंगे? बीजाणु होंगे। क्या होंगे वो? गुरु बीजाणु होंगे। ये चारों क्या है? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु। लेकिन इनमें से क्या होंगे? 3 जो है, बनती तो 4 है, लेकिन 3 क्या हो जाती हैं? डीजनरेट कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? डीजनरेट, खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसमें काम की कौन बचती है? सिर्फ एक जो है वो काम की बचती है। ये एक जो है वो काम की बचेगी। तो यहां पर जो है कार्यात्मक जो है आपका, एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनता है। ठीक है, गुरु बीजाणु, ठीक है, एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनेगा। समझ में आई बात? वापस बोल रहा हूं, यहां पर ये जो गुरु बीजाणु धानी है उसके ऊपर एक आवरण लग गया। अब गुरु बीजाणु धानी के ऊपर आवरण जब लग जाता है तो उसको क्या कहेंगे अपन? बीजांड कह देते हैं, ओव्यूल कह देते हैं। इस बीजांड के अंदर जो भी सामान है उसको अपन क्या कह दिया? न्यूसेलस कह दिया। मैंने कहा उस न्यूसेलस की एक कोशिका क्या बनाती है? उसको न्यूसेलस की एक कोशिका क्या बना लेगी? गुरु बीजाणु मातृकोशिका बना लेगी। इस गुरु बीजाणु मातृकोशिका के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। और जब भी किसी एक सेल के अंदर मियोसिस होता है ना, तो 4 नई सेल बनती हैं। तो यहां पर 4 नई सेल बन भी गई थी, 4 नए गुरु बीजाणु जो वो बन भी गए थे। लेकिन इनमें से 3 जो वो कोई काम के नहीं निकले, कोई काम के नहीं होते, वापस समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक जो है वो काम का निकलता है। तो एक गुरु बीजाणु जो है वो कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनता है। इसके अंदर एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनता है। तो ये वाली बात यहां लिखते हैं। गुरु बीजाणु धानी बन गई अपने पास में। ठीक है, और ये कैसी होती है? आवरण प्लस आवरण। गुरु बीजाणु जाने पर क्या होता है? आवरण। इसलिए इसको क्या कह देंगे अपन? इसको कह देंगे अपन बीजांड। गुरु बीजाणु धानी के ऊपर क्या है? आवरण है, इसलिए क्या कह दिया अपन ने? इसको बीजांड कह दिया। ठीक बात है। अब इस बीजांड के अंदर क्या बनता है? इस बीजांड के अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बनेगा गुरु बीजाणु मातृकोशिका। गुरु बीजाणु, अभी बताया मैंने आपको, गुरु बीजाणु मातृकोशिका बनेगी। न्यूसेलस से क्या बनेगी? गुरु बीजाणु मातृकोशिका। चलो उसको नीचे लिखता हूं वरना अलग अलग हो जाएंगे। इसके अंदर क्या बनेगा? गुरु बीजाणु मातृकोशिका। गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ये सारा क्या है आपका? 2n चलता है अभी तक कोई मियोसिस नहीं हुआ है। ठीक है, यहां पर भी ये क्या है? 2n है, द्विगुणित है। ये भी कैसा? 2n। चलो ये लिखा हुआ है। अब गुरु बीजाणु मातृकोशिका के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होता है। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस होगा तो क्या बनते हैं? एक कोशिका के अंदर जब मियोसिस होता है तो कितनी सेल बनती हैं? 4 नई कोशिकाएं इसके अंदर बनती हैं। लेकिन यहां पर जब मियोसिस होगा तो एक ही कार्यात्मक क्या बनेगा? बीजाणु बनेगा। गुरु बीजाणु एक ही कार्यात्मक बनेगा। ठीक है, बाकी 3 क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी। वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर क्या बनेगा? एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनता है। गुरु बीजाणु बनता है। ठीक है, और ये कैसा होगा? एन, मतलब हैप्लोइड, मतलब अगुणित होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो गया है? मियोसिस हो गया है। ठीक बात है, अगुणित हो गया। ये एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनेगा। और एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनेगा। ये जो गुरु बीजाणु क्या बनाएगा आगे जाके? ये गुरु बीजाणु जो है वो क्या होगा? अंकुरित होगा। यहां लिखते हैं गुरु बीजाणु धानी के अंदर, गुरु बीजाणु, ये सारा काम कहां चल रहा है? गुरु बीजाणु धानी में ही चल रहा है।
गुरु बीजाणुधानी में अंकुरित होगा, अंकुरित होगा। अंकुरित होकर क्या बनाता है? ये फीमेल युग्मकोद्भिद बनाता है, फीमेल युग्मकोद्भिद। ठीक है, अंकुरित हुआ और क्या बनाया इसने? फीमेल युग्मकोद्भिद बना लिया। इसी फीमेल युग्मकोद्भिद को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंडोस्पर्म कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। और इसके बारे में कुछ बातें लिख देता हूं मैं। ये जो फीमेल युग्मकोद्भिद कैसा होता है? बहुकोशिक होता है, बहुकोशिक। ठीक बात है। और ये कैसा होता है? निर्भर होता है। ठीक बात है। चलो अब यहां पर मैंने नर युग्मकोद्भिद के बारे में कुछ बात लिख देता हूं। ये कैसा होता है? न्यूनीकृत होता है ये, मतलब हाईली रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। उसके अलावा कुछ कोशिका, और उसके अलावा एक बात और लिख देते हैं इसके बारे में कि ये भी क्या होता है? निर्भर होता है, निर्भर होता है। मुक्त जीवी नहीं होता, निर्भर होता है। ठीक बात है। युग्मकोद्भिद बनकर तैयार है। दोनों के अपन ने युग्मकोद्भिद तो बना लिए, ठीक है, और इसके अंदर तो मैंने परागकण भी बना लिए। ठीक बात है। अब फीमेल के अंदर बात करते हैं। जो फीमेल के अंदर युग्मकोद्भिद से क्या बनेगा? युग्मकोद्भिद से क्या बनता है? युग्मकोद्भिद से बनते हैं दो या दो से अधिक क्या बनेंगे? स्त्रीधानी बनेंगे। दो या दो से अधिक स्त्रीधानी बनते हैं, स्त्रीधानी बनेंगी। दो या दो से अधिक क्या बनेंगी? स्त्रीधानी बनेंगी। और ये कैसी होंगी? ये भी एन होंगी। ठीक बात है। एन का मतलब अगुणित होंगी। ठीक बात है। दो या दो से अधिक क्या बन गई? स्त्रीधानी। ठीक है। अब ये दो या फिर दो से अधिक की जो स्त्रीधानी है क्या बनाएंगी? दो या फिर दो से अधिक क्या बनाएंगी? अंडे बनाएंगी, एग बनाएंगी। तो यह क्या बनाएंगी? दो या दो से अधिक क्या बनाती हैं? एग बनाती हैं। तो अब देखो भाई, पोलन ग्रेन जो है, आपके परागकण जो है वो बनकर तैयार है, एग बनकर तैयार है। तो क्या करें? अब आपस में इनको मिला देते हैं। ठीक है, इनको आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। अब मिलाएंगे भी थोड़ी देर में। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार वापस इनको रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुरु बीजाणुपर्ण था। गुरु बीजाणुपर्ण एकत्रित हुआ, क्या बनाया? मादा शंकु बनाया। मादा शंकु पर क्या लगे हुए? गुरु बीजाणुधानी लगे हुए। गुरु बीजाणुधानी पर क्या आवरण है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको बीजांड कह दिया। ठीक है, इस बीजांड के अंदर क्या है? जो भी सामान, उसको न्यूक्लियस कहेंगे। उस न्यूक्लियस की एक कोशिका क्या बनाएगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। उसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस। और मियोसिस होने पर क्या बनी? चार नए क्या बने? गुरु बीजाणु बने। लेकिन उनमें से तीन क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, कोई काम के नहीं थे। एक जो क्या होगा? कार्यात्मक गुरु बीजाणु बनेगा। वो क्या है? कहां बन रहा है? सारा काम कहां हो रहा है? गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही सारा काम हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा? ये अंकुरित होगा। गुरु बीजाणु जो बना वो क्या होगा? इसके अंदर अंकुरित होगा। किसके अंदर? गुरु बीजाणुधानी। अभी फटी नहीं है, यहां फटी नहीं है गुरु बीजाणुधानी, इसी के अंदर ये अंकुरित हुआ है। और क्या बन गया? फीमेल युग्मकोद्भिद बन गया। फीमेल युग्मकोद्भिद बना, इसी को एंडोस्पर्म कहते हैं। ये बहुकोशिक था, निर्भर होगा। ठीक है, उसके अलावा दो या फिर दो से अधिक क्या बनाएगी? स्त्रीधानी बनाएगा। ये फीमेल युग्मकोद्भिद जो है ये अब क्या बनाएगा? दो या दो से अधिक स्त्रीधानी बनाता है। और दो या फिर दो से अधिक स्त्रीधानी बनाने के बाद में स्त्रीधानी क्या बनाएंगी? दो या दो से अधिक एग बना लेती हैं। ठीक है, दो स्त्रीधानी हो बनेंगी तो दो एग बन जाएंगे, या फिर दो से अधिक स्त्रीधानी बनेंगी तो दो से अधिक एग बन जाएंगे। ठीक है, अंडे बनके तैयार हैं। अब मैं यहां एक बात लिखता हूं, जो परागकण है, परागकण बीजांड के द्वार पर, बीजांड के द्वार पर पहुंचते हैं, ठीक है, पहुंचते हैं, जो गुरु बीजाणु पर्ण पर लगा हुआ है। बीजांड कहाँ लगा हुआ है? गुरु बीजाणु पर्ण पर। अभी मैं देखो आपको डायग्राम से बताता हूं, आ जाओ।
ऐसा ये को डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आवरण भी बना देते हैं, तभी तो ये बीजांड होगा। चलो जी, इसके ऊपर आवरण बना दिया। ये क्या है? बीजांड। ये क्या है? बीजांड। कहाँ लगा हुआ है? ये गुरु बीजाणु पर्ण पर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण। अब क्या होगा? यहां पर जो है आपका वो क्या आया? यहां पर ये परागकण आ गया। ये क्या है? परागकण, परागकण। ये परागकण आया, यहां पर आएगा। ठीक बात है, आ गया इसके अंदर। और इस जो बीजांड है इसके अंदर क्या बन रहा था? इसके अंदर क्या बन रहा था? इसके अंदर जो बन रहा था वो ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या बना? इसके अंदर बना, यहां पर था आपका गुरु बीजाणु। एक गुरु बीजाणु बना था, जो क्या कहा था आपने? काम का था। कार्यात्मक गुरु बीजाणु कितने बने? एक ही तो बना था। तो ये क्या है? गुरु बीजाणु बना यहां पर। हाँ ठीक है, गुरु बीजाणु बना एक। ठीक है, और इससे इसने क्या बनाया? इसने बनाई स्त्रीधानी बनाई। ये देखो, मैं स्त्रीधानी बना देता हूं। गुरु बीजाणु से क्या बनी? स्त्रीधानी। दो या फिर दो से अधिक स्त्रीधानी, तो दो बनी है तो दो। ये क्या है? स्त्रीधानी, स्त्रीधानी, स्त्रीधानी। और इन स्त्रीधानी के अंदर ये क्या है? अंडे, एग। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो आपका परागकण है ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आया। अभी ये परागकण जो है अभी युग्मक नहीं बना है, अभी तक मेल युग्मक बना ही नहीं है। ठीक है, अभी मेल युग्मक नहीं बना है, अब बनेगा मेल युग्मक। इसके अंदर क्या होगा? परागकण के अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। ठीक बात है। माइटोसिस होने के बाद में क्या होगा? इसके अंदर क्या बनेगा? एक, देखो एक कोशिका के अंदर, देखो वापस बता देता हूं, एक कोशिका के अंदर अगर मियोसिस हो रहा है तो उससे 4 नई कोशिका बनती हैं। एक कोशिका के अंदर अगर मियोसिस हो रहा है तो 4 नई कोशिका बनती हैं। अगर एक कोशिका के अंदर माइटोसिस हो रहा है तो 2 नई कोशिका बनती है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक कोशिका के अंदर अगर मियोसिस हो रहा है तो 4 नई कोशिका बनती हैं, और एक कोशिका के अंदर अगर माइटोसिस हो रहा है तो 2 नई कोशिका बनती है। माइटोसिस के अंदर 2 कोशिका बनेंगी, मियोसिस के अंदर 4 बनती हैं। तो भाई गुरु बीजाणु जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी उसके अंदर क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था, तो 4 नई कोशिका बनी थी, 3 खराब की थी, कोई काम की नहीं थी, तो एक ही काम की निकली। यहां पर भी क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। यहां पर माइटोसिस हो रहा है, एक कोशिका के अंदर जब माइटोसिस होता है क्या बनते हैं? 2 नई कोशिका बनती हैं। क्या बनती है? 2 नई कोशिका। तो यहां पर 2 नई कोशिका बनेंगी, उनमें से एक कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही काम का है, तो एक क्या होगी? अभी कार्यात्मक, कार्यात्मक नर युग्मक। तो एक परागकण जो है, एक परागकण से एक कार्यात्मक युग्मक बनेगा। अब यहां पर अंदर आके देखो, बाहर जो है युग्मक नहीं बना था, सिर्फ परागकण बने थे। परागकण यहां तक पहुंचे, गुरु बीजाणु धानी तक पहुंचे, बीजाणु तक पहुंचे, उसके बाद में अंदर जाने के बाद में माइटोसिस हुआ और एक जो है मेल युग्मक बन जाता है। अब मेल युग्मक जो है यहां से इस अंडे के पास में पहुंचेगा और इसको क्या कर देगा? निषेचित कर देगा। ठीक बात है। अब ये पहुंचता कैसे है? पहुंचता कैसे? क्योंकि ये जो मेल युग्मक होता है, इनका जो नर युग्मक होता है वो चलता नहीं है, चल नहीं सकता। तो चल नहीं सकता तो इसके लिए क्या बनाया? साधन बना दिया जी। ये क्या है? परागकण। इस परागकण से क्या निकलेगी? एक ट्यूब सी निकलेगी। इस ट्यूब के अंदर क्या है? ये मेल युग्मक है। ठीक है, अब यहां से एक ट्यूब निकलेगी और वो ट्यूब यहां तक पहुंचेगी और ये जो युग्मक है इसके पास में पहुंच जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, चलो अब इनको पहुंचा देते हैं सही जगह पे, इनकी जगह पे इनको पहुंचा देना। अब ठीक बात है, काफी टाइम हो गया अपन को। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, फिर आगे पहुंचाते हैं। युग्मक बन के तैयार है। ठीक बात है, चलो अब क्या होगी? यहां पर पोलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब बनने के बाद में क्या होगा? यहां से जो है इसके पास में, एक के पास में जो है युग्मक पहुंच जाएगा। अभी मैंने दिखा दिया सही प्रोसेस। एक के पास में पहुंचता है, एक के पास में पहुंचने के बाद में क्या होगा? 2 या फिर 2 से अधिक एग है, क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन होगा इसके अंदर। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, आंतरिक निषेचन तो होगा ही, ऐसे लिखता हूं मैं, स्त्रीधानी में, स्त्रीधानी में आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है।
फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। मेल फीमेल मिल गए तो क्या बनेगा, जाइगोट। चलो युग्मनज लिखते हैं, युग्मनज क्या बनेगा, युग्मनज। कैसा होगा, 2n होगा। ठीक बात है, एक एन मेल का एक एन फीमेल का, तो दोनों एन मिलेंगे तो 2n हो गया ना। हाँ, युग्मनज। युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनेगा। और भ्रूण जो है वो आगे जाके क्या बनाएगा, बीज बनाता है। भ्रूण किसके अंदर है, बीजांड के अंदर है। किसके अंदर है, बीजांड के अंदर। और बीजांड आगे जाके क्या बनाता है, बीज बनाता है। ठीक है, बीज। बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूण बन गया। अब भ्रूण और बीजांड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आगे जाके बीज बन जाता है। बीजांड किसमें डेवलप हो जाएगा, बीज के अंदर डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा काम चलता रहता है। ठीक बात है। चलो, तो ये इसका जीवन चक्र हो गया। किसका जीवन चक्र हो गया, ये जीवन चक्र है किसका, जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र है। बस आपको ध्यान से सुनना है, बाकी इजी है, आसान है चीजें, बस आपको ध्यान से सुनना था। ठीक है, ध्यान से एक बार सुनोगे, समझोगे, समझ में आएंगी चीजें। अब आप एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी समझ में आएगी बिल्कुल आपको। ये सारा काम जो भ्रूण बना, ये कहां बनता है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। ये बनता है आपकी गुरु बीजाणु, धानी में। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी। ये देखो, गुरु बीजाणु धानी, ये सारा काम कहां हो रहा है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही तो हो रहा है ना। ये तो गुरु बीजाणु धानी, इसी के अंदर सारा काम हो रहा है। ठीक बात है। चलो, ये पूरा का पूरा फिर बीजांड जो है आगे जाके किसमें डेवलप हो जाएगा, इसी से बीज बनता है। ये जो पूरा लगा हुआ यही क्या है, बीज में विकसित हो जाता है। तो यहां पर जो है अपनी जो है इसका जीवन चक्र जो खत्म हो जाता है। और कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये देखो एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा नहीं है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। पाइनस के बारे में कुछ खास बातें हैं। पंख वाले परागकण होते हैं इनमें। कैसे होते हैं, पंख वाले परागकण। इनके परागकणों पर क्या लगे, पंख लगे हुए। पंख लगने से क्या होगा, वो थोड़ा उड़ने में सहायता मिल जाएगी। ठीक है, जो हवा से ही इनको परागण होना इनका, ठीक है, इनका आना जाना जो है वो हवा से ही होना, पानी की सहायता नहीं ले सकते ये, इसलिए इनमें क्या लगेगा, पंख लगे हुए हैं। पंख वाले बीज होंगे, परागकण पंख वाले हैं तो इनके अंदर बीज वे कैसे बनेंगे, पंख वाले बनते हैं पाइनस के अंदर। और सल्फर शावर बनता है इनके अंदर। सल्फर शावर क्या होता है, जब आपकी जो कौन सी ऋतु होती है वो, अरे यार स्प्रिंग सीजन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जिसमें फूल वूल लगते हैं यार, कौन सी होती है, नई पत्तियां आती हैं यार, कौन सी ऋतु होती है, स्प्रिंग, चलो जो भी है, ठीक है, वो ऋतु है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन। अब देख लेना यार, मेरे को भी नहीं याद रहा हिंदी में नाम क्या होता है इसका। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये इसके परागकण जो है ना, इस प्लांट के पाइनस के जो परागकण है वो एकदम से बाहर निकलते हैं। वो एकदम से बाहर निकलते, फटते हैं और बाहर निकलते हैं। और बाहर इतने ज्यादा निकलते हैं कि जो पूरा आसमान वो कैसा हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। इसका रंग पीला होता है इनके परागकणों का, तो आसमान पूरा पीला हो जाता है, इसलिए कहा जाता है सल्फर सावर। ठीक है, ऐसा लगता है कि पूरा पीला आसमान, बादल पूरे पीले हो गए हैं, सल्फर सावर है ना। तो इतनी संख्या में ये निकलते हैं। चलो साइकस की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा नरशंकु इन्हीं के अंदर बनता है। सबसे बड़ा नरशंकु किसके अंदर बनेगा, साइकस के अंदर। सबसे बड़े नर तथा मादा युग्मक किसके अंदर बनते हैं, साइकस के अंदर ही बनते हैं। सबसे बड़े नर तथा मादा युग्मक किसके अंदर बनेंगे, साइकस के अंदर बनेंगे। सबसे बड़ा नर शंकु भी साइकस के अंदर बनेगा। मादा शंकु कैसा होता है साइकस के अंदर, मादा शंकु बनता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक बात है। चलो, सबसे बड़ा बीजांड भी इसी के अंदर बनता है, साइकस के अंदर। कितना, 6 से 7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट लग रहा होगा आपको, 6 से 7 सेंटीमीटर। ये 6.7 नहीं, 6 से 7 सेंटीमीटर। ठीक, एक निटेल्स की बात कर लो। सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं, निटेल्स ही होते हैं। निटेल्स एक क्लास है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एडवांस है वो कौन है, निटेल्स ही है। आर्किगोनिया इनके अंदर नहीं होता। आर्किगोनिया को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं वो भी देख लो भाई। स्त्रीधानी नहीं होती इनके अंदर, स्त्रीधानी इनमें नहीं होती है। ठीक बात है। निटेम और वेल्वेशिया इसके एग्जाम्पल है। तो बस ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर अपना जिम्नोस्पर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म की थोड़ी बात करेंगे, और अपनी जो जीवन चक्र है इनके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, फिर अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल से अपना चैप्टर जो है वो समाप्त होने वाला है। समझ में आया, यहाँ तक नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।